हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। मध्य प्रदेश जीके के क्रम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियों के विषय में। इसमें हम जनजातीय क्षेत्र, जनजातियों के विवाह के तौर तरीके, किस तरीके से विवाह होता है, उत्सव, नृत्य और उनके देवताओं के विषय में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जनजातियों की स्थिति देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी था जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 21% है। 1,53,16,784 जनसंख्या है जनजातियों की, जो प्रदेश की जनसंख्या जो लगभग 7 करोड़ के आसपास है, उसका 21% है। मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजाति समूह अधिसूचित हैं, जिनमें से 3 उप जनजातियाँ बैगा, भारिया और सहरिया को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, 43 अनुसूचित जनजाति हैं, 3 को विशेष पिछड़े में शामिल किया गया है, बैगा, भारिया और सहरिया। भारिया जनजाति है जो कि एक जगह है पातालकोट, वहाँ इसका निवास स्थान, और पातालकोट काफ़ी जमीन स्तर से काफ़ी नीचे है। और उस जनजाति के जो है, वहाँ जो जनजाति रहती है भारतीय जनजाति, उसको पिछड़ जंगलियों में भी जंगली कहा जाता है, क्योंकि वह पूरा मतलब अन्य जगह से पूरा कटा हुआ है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम और प्रतिशतता की दृष्टि से 13वां स्थान है। जनसंख्या के पहला स्थान है, अगर प्रतिशत देखें 13वां स्थान है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कई सारे प्रदेश हैं जहाँ परसेंट में बहुत हैं जनजातियाँ, 50-60% तक जनजाति हैं पूरे प्रदेश की जनसंख्या में से। लेकिन जगह जनसंख्या दृष्टि की दृष्टि संख्या की दृष्टि से एमपी में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की है। भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद क्रमशः गोंड एवं कोल तृतीय स्थान पे आते हैं। पद द्वितीय पे गोंड और कोल तृतीय स्थान पे। वैसे देश भर में बात करें तो गोंड जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की है, लेकिन मध्य प्रदेश में देखें तो भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। ये जनजातियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देखते हैं कि जनजातियों का क्षेत्र क्या है, उपजातियाँ साथ में देख लेंगे इनका। सबसे पहले देखते हैं गोंड जनजाति। इनकी उपजातियाँ देखें तो प्रधान, अगरिया, ओझा, नगालची, सुलारस, ये इनकी उपजातियाँ हैं। निवास स्थान मुख्यतः विंध्य और सतपुड़ा अंचल में। भील जनजाति उपजातियाँ हैं बरेला, भिलाला, पटलिया। निवास स्थान धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन जिले में। बैगा जनजाति उपजनजाति बिझवार, नतोतिया, भरोतिया, नाहर, राय मैना, कठमैना। निवास स्थान मंडला, बालाघाट, शहडोल। कोरकू जनजाति, इसकी उपजाति देखें पुथरिया, रूमा, दुलारिया, बोबई या बुंडई। निवास स्थान इसका खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और देवास जिले में है। भारिया जनजाति उपजातियां हैं भूमिका, भुईहार, पंडू। निवास स्थान छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना यहाँ पे है। कोल जनजाति, इसकी उपजातियां हैं रोहिया और रौतेला। निवास स्थान देखें तो रीवा, सतना, शहडोल और सीधी में इनका निवास स्थान है। थोड़ा थोड़ा हर जगह पाए जाते हैं पूरे प्रदेश में। माड़िया जनजाति, इसका उपजाति है आबूझ माड़िया, दंडावी माड़िया, मेटा, कोइतूर। निवास स्थान जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस पर देखें सहरिया जनजाति। सहरिया का निवास स्थान गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, विदिशा, राजगढ़। सऊर जनजाति छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, राजगढ़ में है। अगरिया जनजाति मंडला, सिटी, शहडोल में। पनिका, शहडोल और सीधी में। पारधी, भोपाल, सीहोर, रायसेन में। और खैरवाल जनजाति की बात करें तो सीधी, शहडोल, पन्ना और छतरपुर में ये पाई जाती हैं। ठीक, तो ये है जनजातियों का निवास स्थान। इसके बाद हम देखते हैं जनजातियों में विवाह के कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं, कौन कौन सी पद्धति प्रचलित है विवाह की। सबसे पहला ममेरे फुफेरे में विवाह का प्रचलित, क्षेत्रीय नाम से दूध लौटावा कहते हैं, या गोंड जातियों में है। जनजाति जो गोंड है उसमें दूध लौटावा नाम से विवाह पद्धति है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह होता है। इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह वैध है इसमें। फिर एक क्रय विक्रय विवाह पद्धति, इसका क्षेत्रीय नाम क्या है, उतो या
परिगहन विवाह, यह उनको नाम प्रचलित है उनमें। पति के मृत्यु के बाद देवर बिना वधू मूल्य देकर भाभी से विवाह कर लेता है, इसमें यह अदूतो या परिगहन विवाह कहलाता है। फिर सेवा विवाह, इसमें क्षेत्रीय नाम है लमसेना बैगा में था, लमानाई गोंड में, इसका नाम क्षेत्रीय यही है, लमसेना बैगा में कहा जाता है और लमानाई गोंड में। यह मुख्यतः सेवा विवाह का है पद्धति बात करें तो, जब कोई लड़का वधू मूल्य देने में सक्षम नहीं हो पाता तब वह अपने होने वाले ससुराल में जाकर सेवा के रूप में कार्य करता है। अच्छा, जनजातियों में विवाह प्रथा प्रचलित से एक है जो सामान्य हिंदू परिवार है, उनमें क्या होता है कि जो कन्या पक्ष है वो वर पक्ष को दहेज देता है। शादियों में प्रचलित है, काफ़ी प्रचलन है दहेज प्रथा। लेकिन जनजातियों में क्या है कि इनमें वधू मूल्य दिया जाता है, लड़के के तरफ पक्ष की तरफ से लड़की के लिए मूल्य दिया जाता है लड़की के माता पिता को, ये भी प्रचलन में काफ़ी है। तो सेवा विवाह में क्या होता है कि जब वधू मूल्य देने में सक्षम नहीं होता तो जाकर वहाँ पर काम करता है, उसके बाद विवाह करता है। फिर आता है अपहरण विवाह, से क्षेत्रीय नाम पायसोतूद है, यह गोंडों में प्रचलित है। इसमें युवक युवती अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह करते हैं, इस गोंड जाति में से अपहरण विवाह कहा जाता है, लेकिन लव मैरिज को वहाँ गंधर्व विवाह को अपहरण विवाह कहा जाता है। फिर हठ विवाह बैगांव में होता है, इसे पैठुल विवाह बैगांव में कहा जाता है। लड़की अपने प्रेमी के घर जाकर बैठ जाती है और तब तक नहीं लौटती जब तक लड़की को उसके होने वाले सास ससुर स्वीकार नहीं कर लेते। देखिए बड़ा अच्छा विवाह है, लड़की जाकर धरना दे रही है, मान जाएंगे तो विवाह हो जाएगा। ये पैठुल विवाह बैगांव में होता है, इसे हठ विवाह कह सकते हैं। विनिमय विवाह या गोंड में इसे गुनावट विवाह कहते हैं। वधू मूल्य से बचने के लिए दो परिवारों में भाई बहन के आपस में अदला बदली के द्वारा परिवार की सहमति से विवाह कर लेते हैं, कि जीजा के बहन से विवाह, इधर भाई की बहन से विवाह, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। विनिमय विवाह अदला बदली, तुम उनकी बहन से वो तुम्हारी भाई से, बस विवाह संपन्न, दोनों पक्षों का काम हो गया। ये गुरावट विवाह गोंड में है। गंधर्व विवाह, इसे कुदकों पोटा विवाह कहा जाता है। विवाहित स्त्री पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है, ये गंधर्व विवाह कहा जाता है। पोटा विवाह कहते हैं, कुदकुम होता है, कोई विवाहित स्त्री है पति को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई, ये पोटा विवाह कुदकु जनजाति में होता है। फिर सहपलायन विवाह, प्रेमी जोड़ा सहपलायन कर जाता है, जिन्हें बाद में माता पिता द्वारा वापस बुलाकर विवाह कर दिया जाता है। ये भी बड़ा अच्छा है, घर से भाग गए, साथ में चले गए, फिर शादी कर दिया। कुल मिलाकर लिव इन वाला सिस्टम समझिए, ये आजकल जो है वो उनके यहाँ बहुत पहले से प्रचलित है। साथ साथ चले गए, बाद में माता पिता बुला के मजबूरी है करेंगे क्या, शादी कर दी। तो ये शादी के तरीके हैं, बड़े अच्छे अच्छे तरीके हैं, जनजातियों में ये तरीके प्रचलित हैं, जिसे आजकल हम लोग मॉडर्न शादियों में मॉडर्न कहा जाता है कि बड़ा तौर तरीके मॉडर्न हो रहे हैं, वेस्टर्न से सीख रहे हैं, कल्चर सीख रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में या प्रेम विवाह करने का, या बहुत पहले से प्रचलन में है सारी चीज़ें जनजातीय क्षेत्रों में। तो ये विवाह के तरीके थे। अब आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के जनजातियों का उत्सव नृत्य देख लेते हैं, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, पर्व कौन कौन से नृत्य होते हैं। पर सबसे पहले भील जनजाति का पर्व उत्सव देखें तो भगोरिया, गुलारिया, गोल गधेड़ो, जाड़िया और गल, ये प्रमुख क्या है उत्सव हैं इनके। ठीक, भगोरिया दिवाली से पहले मनाया जाता है, बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है भगोरिया। हाँ, ये जो भीलों में होता है दिवाली से 8-10 दिन पहले मनाया जाता है। उसमें होता है क्या है कि जो कुंवारे कन्या और वर हैं, जो मतलब शादी योग्य मानते हैं खुद को, लड़के और लड़कियां, वो मेले में जाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा दिया, वर ने लड़के ने लड़के को गुलाल लिया लगा दिया, लड़की ने भी अगर उसके जवाब में लड़के को गुलाल लगा दिया तो समझिए विवाह तय हो गया। ये होता है भगोरिया में। गुलालिया है, गोल गधेड़ू, कुजाड़िया, गल, ये विवाह है। नृत्य देखें तो कहलवा, टूडा, पड़वा, दागला, ये जनजातियों भीलू का नृत्य है। फिर कहते हैं गोंड पे पर्व हैं मड़ई, लादुकाज, नवाखानी और नृत्य कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, सुआ, दीवानी, गोंचू। फिर बैगा जनजाति, इसमें पर्व है रसनवा, रतौना। नृत्य की बात करें रीना, कर्मा, परधौनी, सुआ, सैला, नदरिया और बिलमा। भारिया जनजाति, इसमें पर्व हैं बिदरी, पूजा, नवाखानी और जवाय। नृत्य हैं सैतल, सैला, भड़म और विधा। कोल जनजाति में तीज और दुर्गा, होली, रामनवमी, दशहरा। कोल जनजातियाँ जो है पूरे सामान्य जैसे एक कह सकते हैं कि प्रबुद्ध है या वैसे हिंदू पर जो भी सनातन पर पूरे उत्सव मनाए जाते हैं, सामान्य जनजाति क्षेत्र से अलग है, उनका पूरा तौर तरीके कोलों में प्रचलित है। पूरा तरीके तीज मनाई देखिए, नवदुर्गा देखिए, होली देखिए, रामनवमी, दशहरा पूरा प्रचलित है।
और ये भी है कि बघेलखंड में पाए जाते हैं। बघेलखंड में लगभग जनजाति और सामान्य उसमें कोई खास अंतर बचा नहीं है, सब लगभग एक जैसे ही हो गए हैं। सारे पद्धति, आचार विचार, खान पान, रहन सहन सबका एक जैसा है। तो ये भी पूरे सनातन के जो भी पर्व उत्सव है सब फॉलो कर रहे हैं। इसका नृत्य देखिए दाहका नृत्य। कोरकू में देखिए तो गुड़ी पड़वा, आख तीज, डोडवाली, फिरौती और पोला। नृत्य देखिए चटकोरा। सहरिया जनजाति में उत्सव देखिए तो गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है ये सहरिया का। आख तीज, डोडवली, फिरौती, पोला। नृत्य है चटकोरा। सॉरी माफ कीजिए, कोरकू का है। सहरिया में देखिए दशहरा, होली, दिवाली, नवरात्रि, मकर संक्रांति, ये भी सामान्य हिंदू पर्व है। और नृत्य में देखिए लहंगी, दुलदुल घोड़ी और तेजाजी। बंजारा में देखिए गणगौर, दशहरा, दिवाली और होली। और नृत्य तलवार, डंडा, बेली और लहंगी। खैरवाद अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि। और उनका नृत्य है करमा। उरांव जनजाति के देखिए सरहुल, घड़िया और डंडा इनके नृत्य हैं। मुड़िया जनजाति के छेता और गौर इनके नृत्य हैं। इसके बाद आदिवासियों के देवता देख लेते हैं प्रमुख। भील जनजातियों में शीतला, अंबिका, पाठर, बैराह ये देवता होते हैं। बैगा बूढ़ा देव, धरती माता, घनश्याम, ठाकुर देव, नारायण देव, बाघदेव, भीमसेन, पनिहारी, रातमाई, लोहासुर माता, नर्मदा माई ये जिन देवता हैं। गोंड में नारायण देव, गराहा, मुरठगी, दूल्हापन, बजियानंद, होले राय ये प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था जनजातियों प्रमुख तत्व। देवता हो गए, पर्व उत्सव हो गया, नृत्य हो गया, क्षेत्रीय नाम विवाह के हो गए, विवाह की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, उपजातियाँ, निवास स्थान जनजातियों की, और जनजातियों के संबंध में कुछ स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है ये हमने देख लिया। और ये प्रमुख तथ्य हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।